अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम सुमन शहजाद और आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो अल-गज़ाली है। ठीक है, अल-गज़ाली जो है उनकी सबसे पहले लाइफ देखेंगे, फिर उनकी फ़िलासफ़ीज़ देखेंगे जो उन्होंने बताई है। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो काइंडली स्टे ट्यून्ड। तो शुरू करते हैं इनकी लाइफ इनका से। असल नाम था अबू हमीद मोहम्मद बिन मोहम्मद। तो नॉर्मली एमसीक्यूज में इन जो है जो कुछ जैसे अल्बावर्दी है, इब्न खल्दून है या गजाली है, फराबी है, इनके असली नाम वो पूछ लेते हैं, तो आपने याद रखना है असली नाम इनका क्या है। फिर ये पैदा हुए थे तूस में, खरासान का एक इलाका है, ठीक है, ईरान का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे खरासान है, और खरासान में एक समझ सिटी है तूस। तो उसमें पैदा हुए थे 1508 में, ठीक है। उन्होंने जुर्जान में पढ़ा। जुर्जान एक इलाका है कैस्पियन सी में। अच्छा, ये जिस इलाके में ये रह रहे थे ना, खरासान के इलाके में, मंगोलों ने इसको 2 बार तबाह किया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे पर्शियन एम्पायर बहुत बड़ी थी। और जब चंगेज खान ने उनके साथ कुछ मरासिम तय करने की कोशिश की, तो वहाँ के जो बादशाह था उसने चंगेज खान के जो क्या कह लें एम्बेसडर था उसको कत्ल कर दिया था। 2 एम्बेसडर्स को कत्ल कर दिया था, और एक मुसलमान था, उसकी दाढ़ी को मुंडवा के वापस भेजा था। तो वो बहुत गुस्सा हो गया था, तो वो आया था, तो उसने ईरान की ईंट से ईंट बजा दी थी। तो ये फिर वहां से निकल गए थे, जुर्जान चले गए। कैस्पियन सी के नजदीक इलाका है वो सारा, देखेंगे ना आपको पता लग जाएगा, अजरबैजान का इलाका है। और वहाँ पढ़ा इन्होंने। उसके बाद निशापुर चले गए, निशापुर से पढ़ा इन्होंने। फिर जो है इन्होंने माशाल्लाह बहुत पढ़ा, तो इनको टाइटल्स दिए गए इमाम अल हरमैन, ठीक है, इनका ये टाइटल है। ये भी एमसीक्यू में आया हुआ है पास्ट पेपर्स में कि इमाम अल हरमैन किसका मतलब टाइटल है, ओके। और इसका मतलब होता है 2 मस्जिदों का इमाम या प्रीस्ट, ओके। फिर अशेख भी इनका है, ये भी आया हुआ है कि अशेख भी किसका नाम है, ठीक है, टाइटल है। तो हेड ऑफ चर्च ऑफ इस्लाम अशेख। फिर जो है निजामिया एक स्कूल सिस्टम था जो निजामुल मुल्क ने बनवाया था, ठीक है। उसमें 8 साल इन्होंने पढ़ा, और इन्होंने क्या पढ़ा था, फलसफा पढ़ा था, थियोलॉजी। थियोलॉजी का जो होता है ना सब्जेक्ट, ये रिलीजन पे होता है, ठीक है, रिलीजन्स की स्टडी की इन्होंने। लॉजिक्स और नेचुरल साइंसेस को पढ़ा इन्होंने। फिर पढ़ने के बाद इन्होंने वहां पढ़ाया भी, काफी अरसे तक पढ़ाते थियोलॉजी और फिलोसफी। और ये इतने ज्यादा फकीह हो गए थे कि बहुत सारे स्कॉलर्स इनके पास आते थे मसलों के हल पूछने के लिए और कंसल्टेशन के लिए, ठीक है। इनकी डेथ हुई है 1111, आई गेस इसे कहेंगे टेट्रा 1। इनकी डेथ हुई है, ठीक है, दिसंबर में। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके कंसेप्ट क्या हैं। इनके हमने 2 कंसेप्ट करने हैं, कंसेप्ट ऑफ इमामत और कंसेप्ट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इमामत का कंसेप्ट क्या है? अब ये कहते थे, मतलब हमने शुरू से ही देखा है कि खुलफाए राशिदीन ने जो है वो हुकूमत की। फिर उसके बाद जो है वो जो भी सरबराह होता था वो इमाम होता था, ठीक है। तो कोई भी लीडर है उसको, मुसलमानों का जो लीडर था उसको इमाम कहते थे। तो ये जो थे ना हेरिडिटरी मोनार्की के अगेंस्ट थे, और कहते थे जो भी इमाम मुसलमानों पे हुकूमत करे वो इलेक्टेड वन हो, ठीक है। मतलब इलेक्टेड वन, बहुत सारे लोग उसे इलेक्ट कर लें, या पुराना इमाम उसको ले आए आगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अजीम अजीम लोग जो है उसको चुन लें। मतलब 4 जो हमारे खुलफाए राशिदीन हैं उन्होंने इसी तरह सेलेक्ट किया था नेक्स्ट आने वाले बंदे को, ठीक है। तो उस तरह से किसी एक तरीके से अगर इलेक्ट कर लिया जाए तो वो इलेक्टेड इमाम होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इन्होंने उस खलीफा की बहुत सारी क्वालिटीज भी मेंशन की अपने फिलोसफी में। और उनके मुताबिक ये जो है ना इंस्टीट्यूशन, इमामत का इंस्टीट्यूशन, वो क्या है, स्पिरिचुअल कम पॉलिटिकल ऑफिस है, ठीक है। पॉलिटिकल भी है, स्पिरिचुअल भी है। तो आपको एक ऐसा बनना चाहिए जो हाई मॉरल करेक्टर का बंदा हो, और उसमें वो क्वालिटीज हो जो गजाली बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कहते थे कि जी रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। एज मैकेवेली सेड के रिलीजन या मोरालिटी को बिल्कुल ही सेपरेट कर दो पॉलिटिक्स से, तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हदीस
है हज़रत सल्लम की कि रिलीजन और पॉलिटिक्स इस तरह है कि जैसे आपस में भाई हो, ठीक है। और अगर पॉलिटिक्स को मजहब से अलग कर दिया जाए तो फिर जुल्म और इस तरह खून खराबा ही होगा, हुक्मरान करप्ट हो जाएंगे, उनको किस चीज की परवाह फिर जब खुदाई का डर ना हो तो, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ इमाम उन्होंने कुछ बताई। सबसे पहले तो पहली क्वालिटी ये है कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद पीपल, आम आवाम से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे वो, ठीक है। अपने कोर्ट में बैठे आम आवाम को उस तक एक्सेस हो और वो उनके मसले सुने, उनके मसलों को डिस्कस करें और रिजॉल्व करें। जैसे आपने सुना दरबार लगता था और बादशाह के पास आवाम जाती थी अपने मसले मसाइल लेके और वो हल करते थे, तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि जो इमाम हो वो अपना दिन कैसे शुरू करे, ठीक है। मतलब उन्होंने ये तक बता दिया दिन शुरू कैसे करना। तो वो सबसे पहले उठेगा, फजर की नमाज का वक्त हो रहा होगा, अभी रोशनी नहीं हुई होगी, फजर की नमाज पढ़ेगा, अपने घोड़े पे बैठेगा, घोड़े के पे बैठने के बाद अपनी रियासत का सारा चक्कर लगाएगा और सारी जगहों को देखेगा, ठीक है। और जितने भी मसले मसाइल हैं उनका एक डीप साइटेडनेस से मुशाहिदा करेगा और फिर उन मसलों के हल के लिए जो डायरेक्शंस वो देगा वो ज्यादा सूटेबल होंगी, ठीक है, क्योंकि वो मसले खुद देख कर आ रहा है, कोई उसे आके नहीं बता रहा, सही। और नॉर्मली डायरेक्ट कांटेक्ट विद पीपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक हुक्मरान के लिए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द, हुक्मरान के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं ना, वो उसको सही पिक्चर डिपिक्ट नहीं कर रहे होते इश्यूज की, अवाम के इश्यूज की खास तौर पे। तो अगर वो कुछ चेंज लाना भी चाह रहा होता है तो उसे पता ही नहीं होता मैंने किधर चेंज लेकर आना है। तो गजाली का ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि उसको डायरेक्ट कांटेक्ट विद पीपल हो और वो जो बिगनिंग ऑफ द डे और इश्यूज को खुद से ऑब्जर्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी हुक्मरान में, ठीक है। ये आईएएस हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, क्योंकि उन्होंने भी लेटर लिखा था ना अपने सारे गवर्नर्स को कि कोई भी अपने दरवाजे पे दरबान नहीं रखेगा और छना वाटा नहीं खाएगा और घोड़ों पे सवारी नहीं करेगा, अरबी घोड़ों पे, क्योंकि उससे ऐसा लगेगा कि वो लोगों से कुछ बढ़कर है, आम आवाम से कुछ बढ़कर है। हालांकि वो चाहते थे कि आम आवाम उसको, गवर्नर को, अपने जैसा ही समझे, ठीक है। फिर डेली रूटीन भी बता दी कि दिन को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया। सबसे पहले मतलब एक सेक्शन में वो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे इमाम, दूसरे सेक्शन में वो स्टेट अफेयर्स चलाएंगे, स्टेट अफेयर्स देखेंगे, तीसरे सेक्शन में वो उलमा से कंसल्टेशन करेंगे स्टेट अफेयर्स के हवाले से, और चौथे सेक्शन में उनका जो दिल करता है वो थोड़ी बहुत रिक्रिएशन, अपने आप को रेस्ट देना या जो भी उनके पर्सनल काम है वो देख लेंगे, ठीक है। तो 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट चीज कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट होना चाहिए जिहाद में। इमाम का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट होगा जिहाद में, तो क्या होगा, वो हर वक्त तैयार रहेंगे लड़ने के लिए, और कोई भी इस्लाम पर अटैक करेगा या उनकी स्टेट पर अटैक करेगा तो फिर उसको अच्छा खासा जो है वो जवाब मिलेगा, और इस्लाम की प्रीचिंग के लिए भी जिहाद इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कंसल्टेशन। अब कंसल्टेशन के लिए गजाली कहते हैं कि वन मैन शो तो हो ही नहीं सकता, और अगर वन मैन शो होगा तो काम खराब होगा, क्योंकि इंसान में हर तरह की कैपेबिलिटीज नहीं होती। तो गजाली कहते हैं जी उसको चाहिए, जो इमाम है वो अपने मुल्क की इंटेलिजेंशिया, एक्सपर्ट्स, उलमा, प्रोफेशनल पीपल और ऐसे लोगों से कंसल्टेशन करे जो कि एक्सपर्ट्स हो, ठीक है, ताकि जो मसले मसाइल हैं उनको प्रॉपरली रिजॉल्व किया जा सके। और ये लोग जो है ना, मतलब ये लोग ऐसे हैं, ज़हीन फतीन लोग हैं जो अच्छी एडवाइस देंगे, और मतलब कारआमद चीज होगी, प्रैक्टिकल चीज होगी, और आप इनसे एडवाइस लोगे, आपकी स्टेट का काम भी आसान हो जाएगा, और दूसरी चीज की इनको इंकरेजमेंट भी मिलेगी, खुश हो जाएंगे कि भाई बादशाह तो हमें कुछ समझता है और हमें इम्पोर्टेंट समझता है स्टेट के लिए, तो वो हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। और स्टेट की जीरो प्रेस्टीज, मतलब सॉरी, स्टेट की प्रेस्टीज बनाने के लिए जीलसली वर्क करेंगे, ठीक है। और रूलर को फैसिलिटेट करेंगे, रूलर को चाहिए क्या, उसने तो स्टेट के अफेयर्स को संभालना है अच्छे तरीके से, और वो ये काम कर रहा है इनकी मदद से, ठीक है। अब कुछ चीजें भी बता दी कि इमाम को कुछ चीजों से अपने आप को एब्सटेन करना है। अब वो क्या चीजें, ज्यादा ना खाए, शराब ना पिए बिल्कुल भी, और ज्यादा टाइम अपना शिकार खेलने में या चेस खेलने में ना गुजारे, ठीक है, क्योंकि वो वक्त का ज़िया है, और क्या होता है इससे जो है ना स्टेट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ऑब्वियसली वाइन पीने वाला या एक्सेसिव ईटिंग करने वाला बंदा मेंटली तौर पे जो है वो
स्टेबल नहीं होता नॉर्मली। बहुत ज्यादा जो खाने वाला बंदा है ना वो स्टेबल नहीं होता। इमाम अबू हनीफा है ना, वो कहते थे कि कभी भी पेट भर के नहीं खाया मैंने, क्योंकि जब मेरा पेट भर जाता है ना, फुल हो जाता है, तो दिमाग काम करना छोड़ देता है। ये मतलब उनके अक़वाल में से एक है। अच्छा, नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि डिप्लोमेट से मिले। अब डिप्लोमेट से मिलने का क्या है कि वो कहते हैं कि ना, जब आप डिप्लोमेट से मिलेंगे ना, आपको फॉरेन अफेयर्स की बहुत ज्यादा अवेयरनेस होगी। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स की अवेयरनेस होगी, और इस तरह क्या होगा, आप स्टेट के अफेयर्स को अच्छी तरीके से चला सकते हो। आपको पता है कि आपने किसके साथ रिलेशंस कैसे रखने हैं। ठीक है, और तीसरी चीज ये कि आपको दुश्मनों का भी पता लगता रहेगा अपने। ठीक है, और अगर वो कह रहे हैं कि आपके दुश्मन बहुत ज्यादा है, तो कॉम्प्रोमाइज ना करें, जिहाद पे फोकस करें। नेक्स्ट वो थोड़े से ना एंटी वुमेन है, एंटी फेमिनिस्ट है, तो वो कह रहे हैं कि जी इन्फ्लुएंस ऑफ वुमेन को अवॉइड करें, क्योंकि औरत, उनका कहना है कि औरत इरेशनल होती है एज कम्पेयर टू मेल। आदमियों में ज्यादा दिमाग होता है, औरतों में कम दिमाग होता है। एरिस्टोटल बहुत पढ़ते थे भैया, और ना एरिस्टोटल ने भी यही बात की थी कि मर्द के पास जो है वो ज्यादा दिमाग है, औरत के पास कम दिमाग है। तो उन्होंने भी यही बात की है, और क्या है कि औरत कभी भी रूल नहीं कर सकती। वैसे भी हजरत का ये हदीस है कि जिन पर औरतें हुक्मरानी करती हैं वो कौमें तबाह हो जाती है, बर्बादी उनका मुकद्दर हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ी सी इमोशनल साइड पे चली जाती हैं और इस तरह फैसले करती हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जिस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन से ना औरतों को दूर ही रखो और उनके एडवाइस मत लो। नेक्स्ट क्या है, मेरिट पे रूल करें। अगर कोई अपॉइंटमेंट करनी है तो मेरिट को देखें। कोई किसी ने कोई सिफारिश की है तो आप चेक करें कि उस बंदे में वो क्वालिटीज हैं भी या नहीं, वरना काम खराब हो जाएगा। स्टेट एक बहुत मुकद्दस इदारा है, और वहां पे ना अहल लोगों को रखने से स्टेट के लोग भी परेशान होंगे और वो खुद भी परेशान होंगे, और पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, रूलर को प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर वो पैशनेट बिहेवियर शो करता है और इमोशनल बिहेवियर बहुत ज्यादा शो करता है, तो वो क्या स्टेट के अफेयर्स को संभालेगा। ठीक है, ऐसा इंसान देखें जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखता हो और इश्यूज को डिफरेंट एंगल से सोच सकता हो। ठीक है, फिर मैन ऑफ द कैलिबर हो, डीप थिंकिंग हो, उसमें डीप साइटेडनेस हो, फोर साइटेडनेस हो, तो एक अच्छा इंसान हो, मतलब कि ना दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन हो, ज़हीन हो। फिर मैन ऑफ जस्टिस हो। ऑब्वियसली रूलर का काम सबसे बड़ा यही है कि उसने अपनी आवाम और रियाया में इंसाफ को कायम रखना है। ठीक है, और जितने भी उसके लोग हैं, जितने भी उसके सब्जेक्ट है, उसको इक्वल फुटिंग पर जो है वो रखना है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में ना एक बादशाह था, वो मुसलमान हुआ। तो जब हज का सीजन आया ना, तो वो हज करने पहुंचा खाना काबा में, तो एक आजाद करदा गुलाम का ना पाँव उसकी जो है कुबा, मतलब अबा क्या कहते हैं, उसके कपड़ों पे पड़ गया जो उसने ऊपर पहने हुए थे ना, तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया। तो वो बंदा लेके केस उमर के पास चला गया, तो उमर ने कहा था माफी मांगो। तो उस बंदे ने मना कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं एक रूलर हूँ और ये कि आजाद करदा गुलाम है। तो फिर वो खैर उसने माफी नहीं मांगी, वो भाग गया था, उसने इस्लाम ही छोड़ दिया, मुर्तद हो गया। लेकिन क्या मेरा बताने का मकसद था कि उन्होंने किस तरह इस चीज को इक्वालिटी को मेंटेन करके रखा, कि चाहे कोई भी है, बादशाह है या गुलाम है, सब एक जितने एक जैसे। ठीक है, नेक्स्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि पढ़ा पढ़ा लिखा इंसान हो, लर्न पर्सन हो। एंड देन वो कहते हैं कि जी ये क्वालिटीज जो है ना, मैं सिर्फ मुस्लिम रूलर्स की बता रहा हूँ, अगर कोई नॉन मुस्लिम रूलर है तो उसमें इससे डिफरेंट क्वालिटीज होंगी। ये मुस्लिम स्टेट के मुस्लिम रूलर की क्वालिटीज में बता रहा हूँ। ठीक है, और ये मतलब मुस्लिम स्टेट के मुस्लिम रूलर को ये सारी क्वालिटी सूट करती है। ठीक है, इनका नेक्स्ट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन मीटिंग दोबारा ज्वाइन करें, एंड करें। ओके, स्टार्ट। नेक्स्ट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। वो कहते हैं कि जी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक इंसान का काम मतलब नहीं है कि वो सारे के सारी स्टेट को खुद से संभाल सके, पॉसिबल नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो एफिशिएंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको कुछ अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि स्टेट के अफेयर्स जो है वो अच्छी तरीके से चल सकेंगे। ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर्स रखने पड़ेंगे, गवर्नर्स रखने पड़ेंगे, ताकि स्टेट का अफेयर्स अच्छा चल सके। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम दिए। अब उन डिपार्टमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज हैं, सीक्रेट सर्विसेज हैं, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, अच्छा,
रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसका क्या काम है? बहुत लंबी चीज उन्होंने कही कि जी सबसे पहले कह रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या करना है, सब्जेक्ट पर टैक्सेस लगाने हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे टैक्सेस जो कि बाय लॉ इम्पोज होंगे, मतलब इस्लाम ने जिनको कहा है ना टैक्सेस जिस तरह के लगाने वो लगाने, ठीक है। ये जो सेल्स टैक्स और इस तरह के दूसरे टैक्स होते हैं वो नहीं लगाने, मतलब सेल्स टैक्स जो है ना वो पाकिस्तान वो इस्लाम में है भी नहीं जायज, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ऑल अदर कलेक्शन जो है जो इस्लाम ने नहीं बताई वो इलीगल है, ठीक है, वो आपने नहीं लेनी, वो मतलब आप पे हराम है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि स्टेट सर्वेंट्स शुड बी वेदर सॉरी जो स्टेट सर्वेंट्स हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको जो सैलरीज मिल रही हैं वो लीगल कलेक्शन से हैं भी कि नहीं, ठीक है। तो अब ये स्टेट सर्वेंट्स देखेंगे, ठीक है। स्टेट सर्वेंट्स को वो जो है वो एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आपकी जो है सैलरीज लीगल कलेक्शन से नहीं आ रही तो आप उनको मना कर दो कि हमें ये सैलरीज नहीं चाहिए और हम काम करना छोड़ रहे हैं। और ऐसे जो ऑफिशियल्स हैं, जो इस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो इलीगल जो है कलेक्शंस कर रहे हैं, उनसे उनकी जितनी भी होल्डिंग्स हैं वो कन्फिस्केट कर लें, छीन लें, ठीक है। गजाली ये कह रहे हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि जी जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर रखना है, ठीक है, और उसी हेड के अंडर वो इस्तेमाल हो ताकि जो है ना वो काम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे प्रॉपरली हो, ठीक है, उन पैसों की यूटिलिटी सबसे बेस्ट होगी इस तरह। नेक्स्ट वो कह रहे हैं टैक्स मस्ट बी कलेक्टेड बाय कीपिंग द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द सिटीजंस। मतलब आप इस तरह टैक्स नहीं लगा सकते कि खुल्लम खुल्ला हर किसी पे जो आपका दिल कर रहा है टैक्स लगाए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपने लोगों को देखते हैं कि उनका लाइफस्टाइल, उनकी फाइनेंस, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है कैसी, ठीक है, फिर आपने उन लोगों पे उस तरह टैक्स लगाना है। अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाए, गरीबों पे कम टैक्स लगाए, वो कोई क्राइटेरिया, कोई स्केल इस तरह का बना लें जिससे आप जो है वो बर्डनाइज ना करें अपनी आवाम को, ठीक है। ऐसे टैक्स ना लगाएं जो हम पे नहीं कर सकती, और टैक्स लगाने का मकसद ये ना हो कि बस आपने खजाना भरना है और अपनी जो जागीरें हैं या दौलत है उनके अंदर या करप्शन करके अपने ही खजाने भरते चले जाने, ठीक है। बल्कि टैक्सेस का मकसद ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट वे में चलाया जाए, ओके। अच्छा, this money of the taxes will be spent on the welfare of the people but not on the luxury of the rulers, ठीक है। ये जो पैसे हैं ये अवाम पर ही लगेंगे, उनकी सड़कें बनेंगी या मस्जिद बनेंगी या फिर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या इस तरह के जो भी काम, पानी का सप्लाई करना, जो भी काम होगा ये अवाम के वेलफेयर के लिए काम होगा। टैक्स का पैसा इसलिए जाता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, ताकि अवाम जो है वो स्टेट में खुशहाल रह सके। लेकिन अगर रूलर उसको अपनी लग्जरी पे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो फिर अवाम की हालत बहुत ही खराब होगी, जैसे पाकिस्तान में हो रही है। नेक्स्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो बंदा अपने हेड रखना है ना वो सबसे ऑनेस्ट और ट्रस्ट वर्दी मैन हो, क्योंकि सारा पैसा उसके पास जा रहा है अवाम का, ठीक है। और ये ऐसा बंदा हो जो हाईली लर्न पर्सन हो, ठीक है, इसको पता हो कि मैंने जो है वो मतलब समझने फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बहुत सारा इल्म हो, वो रिकॉर्ड रखना जानता हो इनकमिंग और आउटगोइंग मनी का, और एस्टिमेट कर सके इनकम और एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना पैसा चाहिए उस चीज का भी वो क्या मतलब रिकॉर्ड रख सके, ताकि मतलब एक तरह से बजट बन सकता है इस तरह, ठीक है। तो बजटरी सिस्टम भी इमाम गजाली ने दे दिया कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जब आप रिकॉर्ड रखोगे, एस्टिमेट बनाओगे, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको आसानी रह जाएगी बजट बनाने। नेक्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट। पहला डिपार्टमेंट क्या है, रेवेन्यू। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री। अब वो अगेन वही बात के रूलर जो है वो उसको ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि उसका काम एफिशिएंटली करने में हेल्प करें, ठीक है, स्टेट को अच्छी तरीके से चला सके, ऑनेस्ट लोग हों, जहीन लोग हों, एक्सपर्ट हों, जिस जिस डिपार्टमेंट का हमको हेड लगा रहे हैं वो उस डिपार्टमेंट का हेड हो। ऐसा ना हो कि जी मैट्रिक पास है और मेरा रिश्तेदार है तो मैं लगी हूँ प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने सोचा कि जी हाँ जी भाई इसको वजीर तालीम में लगा दो, ठीक है। डोंट डू दिस, अदरवाइज वो डिपार्टमेंट सारा बर्बाद हो जाएगा। जिसको उस डिपार्टमेंट का पता ही नहीं है आप उसको किस तरह वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगा सकते हो एक लॉयर को, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बात है।
नेक्स्ट क्या है, वो कह रहे हैं कि ये जो हमने मिनिस्टर्स लगाए हैं ना, इनको कोऑर्डिनेट करना रूलर और पीपल के दरमियान। इन्हें रूलर को बताना है कि लोगों को क्या जरूरत है, और पीपल को बताना है कि रूलर कर क्या रहा है आपके लिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान हो जाएगी, आवाम का रूलर पे एतमाद बहाल हो जाएगा। और जब आवाम जो है ना रूलर पे एतमाद करती है ना, तो टैक्स का पैसा खाती भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पीपल ऑल्सो, मतलब ये जो लोग हैं मिनिस्टर्स हैं, इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने ऑनेस्टी और डिवोशन से पूरी करनी, ओके। इन रूलर्स को क्या है कि मतलब सॉरी, जो मिनिस्टर है उस उनको मिनिस्टर्स को जो भी रूलर आएगा वो फुल कॉपरेशन और रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि वो अपना काम आराम से तरीके से कर सके, ठीक है। अगर कोई मिनिस्टर डिस्पोटिक हो जाता है, ठीक है, कोई करप्शन उसके ऊपर साबित हो जाती है, तो अब रूलर का काम क्या है कि वो ये ना देखे कि वो उसका कितना गहरा अजीज या दोस्त है, बल्कि उसको सजा दे जितनी उसकी बनती है, ठीक है, उसकी सजा दे। इससे क्या होगा कि रूलर की अपनी प्रेस्टीज में भी इजाफा होगा, और जो मिनिस्टर्स है ना, क्या नाम है, जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो फिर करप्शन नहीं करेंगे, उनको एक शट अप कॉल मिल जाएगी कि अगर आप कुछ ऐसा सोच भी रहे हो ना, तो बस फिर वहीं रुक जाओ, ओके। इन मिनिस्टर्स ने क्या काम करना है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को मेंटेन रखना है कंट्री में, सुपरवाइज करना है ह्यूमन राइट सिस्टम को, किसी के साथ कोई इस्तेहसाल नाइंसाफी तो नहीं हो रही, कहीं कोई जो है वो किसी के साथ बुरा तो नहीं किया जा रहा, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार तो नहीं है, कोई पेडोफिलिया का मसला तो नहीं चल रहा कहीं, तो ये सारी चीजें उन्होंने देखनी है। फिर स्टेट को एक्सटर्नल थ्रेट्स से भी बचाना है, और मैसेज को फुल असिस्टेंस देनी है मिनिस्टर्स ने, ठीक है। अवाम को जितनी आसानी दी जा सकती है ना वो दी जाए, क्योंकि स्टेट का काम ही है, वरना इंसान जंगलों में ना जाके रह ले। तो इस तरह का गजाली का कंसेप्ट है मिनिस्टर्स के हवाले से। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हर मिनिस्टर को सबऑर्डिनेट स्टाफ भी दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि मिनिस्टर्स का काम करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते हैं, और जो भी मिनिस्टर को चाहिए होती हैं चीजें वो प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए, इंफॉर्मेशन, डाटा, स्टैटिस्टिक्स, जो भी, ठीक है। फिर हम जो स्टाफ दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि एरिया और ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द स्टेट उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्या है कि जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने सारा का सारा काम रूलर की खुशनुदी के लिए करना है, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, रूलर जो कह रहा है उस तरह करना है। अदरवाइज हर कोई अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने लग जाएगा तो स्टेट कहीं कहीं भी नहीं जाने लगी, ठीक है। मतलब को कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगी, आवाम को कोई आसानी नहीं मिलेगी, फिर तो झगड़ा और लड़ाई होती रहेगी। नेक्स्ट क्या है, सीक्रेट सर्विस। इमाम गजाली ने इस चीज पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया, उन्होंने कहा आर्मी तो है ही डिफेंड करने के लिए, ठीक है, लेकिन एक अच्छा रूलर वही है जिसे पता हो कि स्टेट के अफेयर्स किस साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, और स्टेट में हो क्या रहा है उसे हर पल पल की खबर हो, ठीक है। तो उसने अगर बहुत बड़ा नेटवर्क स्पाइस का बिछाया होगा तभी तो उसको पता होगा हर तरह की मूवमेंट और इन्फिल्ट्रेशन सब पे स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन इसी तरह रखी जा सकती है, ठीक है। इसी तरह जो मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे होंगे, ऑब्वियसली उमरा और दरबारी साजिशों में लगे रहते थे कि रूल हमें मिल जाए, तो कह रहे हैं कि ना इंटेलिजेंस सर्विस जो है कंस्पिरेटर्स की कॉन्स्पिरेसीज के हवाले से भी बताती रहेगी रूलर को, ठीक है। और इस सीक्रेट सर्विस के साथ सारा का सारा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ रूलर का होना चाहिए, इमाम का होना चाहिए, अदरवाइज किसी और बंदे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीक्रेट सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट, क्योंकि ऐसा होता है कि दूसरी स्टेट अगर अटैक करने लगी है, जैसे कि पाकिस्तान पर अगर इंडिया कोई अटैक करने का सोच रहा है तो आईएसआई बता देगी, ठीक है। या जो पाकिस्तान के अंदर कुछ साजिशें हो रही हैं, कुछ अवाम कुछ करना चाह रही है, कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पे काम करें, तो अब क्या होगा कि वो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारा एक इदारा, सिविल का इदारा है, तो वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को आगाह रखते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। तो स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है कि रूलर जो है इंफॉर्मेशन
अपने सबॉर्डिनेट्स के हवाले से, फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर्स के हवाले से, और जो भी गलत लोग हैं जो गलत काम करना चाह रहे हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन उसको मिलती रहेगी, और फिर इस हवाले से वो एक्शन भी बर वक्त ले सकेगा। ठीक है, वो ये बात नहीं होगी कि भाई पानी सर से ऊपर गुजर गया तो अब जो है वो कुछ करने की कोशिश हो रही है, नहीं। ठीक है, और इन लोगों को कहाँ से पे करना है? नेशनल ट्रेजरी से पे करना है। नेक्स्ट क्या है? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के वाले से कह रहे हैं कि स्टेट जैसे बहुत बड़ी होती है तो आपने उसको सूबों में तकसीम किया हुआ, ठीक है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो हर सूबे में आप गवर्नर भी अपॉइंट करोगे, और गवर्नर को आप मतलब बहुत बड़े बड़े टास्क दिए जाते हैं, तो गवर्नर भी फिर ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि इस्लाम का फहम रखने वाला हो, ऐसा इंसान हो जिसको अवाम इजीली असेस कर सके, और ऐसे किरदार का आदमी हो जिसे देख के हर इंसान अशश कर उठे। ठीक है, इन गवर्नर्स का काम नॉर्मली क्या है कि अपनी अपनी स्टेट के अंदर, अपने अपने प्रोविंस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को मेंटेन करना है, और कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करने हैं दूसरे प्रोविंसेस के साथ, ताकि कोऑर्डिनेशन में सारा काम चल सके। ओके, अच्छा, अब उन्होंने कुछ इमाम गजाली ने ही कुछ एग्जांपल्स दी थी कि जैसे मुआज़ बिन जबल हैं, वो यमन के गवर्नर थे और वो हाई करेक्टर के बंदे थे। ठीक है, फिर अबू मूसा अशअरी और अमर बिन अलास जो कि मिस्र के गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इमाम गजाली के बारे से। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। रिजवान और अब्दुल्ला ही हैं आप इस टाइम पे मेरे पास। कोई सवाल है? ओके, देन आई शुड एंड द मीटिंग। और ये आपके 2 मुस्लिम फिलोसफर्स हो गए हैं इंशाल्लाह। अगर कल मैं क्लास लेती हूँ, कल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मैं ले रही हूँ या नहीं, तो फिर हम 2 और जो है वो करेंगे। अब्दुल्ला, मैंने आपको बताया था कि सैटरडे को मैं करूँगी, सैटरडे कल शाम तक मैं आपको वीडियो लेक्चर सब सेंड कर दूंगी, क्योंकि मैं अभी वेट कर रही हूँ एक बार मेरे पास सारी कंपाइल हो जाए फिर मैं भेज दूंगी। ठीक है, स्लाइड्स भी भेज दूंगी। स्लाइड्स अगेन दिखा दूं? ओके, स्लाइड्स दिखा देती हूँ। ये आखिरी स्लाइड है, पीछे बैकवर्ड जा रही हूँ। ओके, वैसे मैं भेज दूंगी, स्क्रीनशॉट्स मत लें। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, और अच्छे से तैयारी करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज।